Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Yathansh for requesting this topic on IFE and EFE matrix. This is a part of strategic management. So you can find all my videos in the strategic management playlist. So let us begin and let's understand what this matrix is all about. So the first question is, what is the objective of this matrix? इस matrix का मकसद क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं. So EFE stands for external factor evaluation and IFE stands for internal factor evaluation. तो पहले तो इसकी एब्रिविएशन आपको क्लियर हो गई होगी. द सेकंड क्वेश्चन इज ऑब्वियसली द मेन ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ दिस मैट्रिक्स इज टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. कोई भी बिजनेस को दो तरह के इन्वायरमेंट इफेक्ट करते हैं. वन इज द इंटरनल इन्वायरमेंट, जो कंपनी के अंदर जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी वीकनेसेस हैं. ऑन द अदर साइड देयर अदर थिंग्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में आपकी आ जाती हैं जो बाहर से चीजें उनको इन्फ्लुएंस करती हैं. वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल environment, that is strength and weakness, and there are two components of external environment, that is opportunity and threat. तो बेसिकली ये इन चार चीजों को एनालाइज करता है इन दिस मैट्रिक्स. सो व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स? मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. द मैट्रिक्स वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेड डेविड. बेसिकली उसने अपने बुक में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम की बुक में, उन्होंने ये मैट्रिक्स के बारे में, इस मैट्रिक्स को प्रपोज किया था. The matrix was inspired from SWOT analysis. Basically SWOT analysis काफी कॉमन है, जिसको हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट कहते हैं. दिस इज वेरी कॉमन. तो उसी से इंस्पायर होकर के ये मैट्रिक्स बनाया गया था. दैट इज कॉल्ड IFE एंड EFE. देयर आर 3 पैरामीटर्स इन दिस मैट्रिक्स. अब इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं. वन इज कॉल्ड द वेट्स, सेकंड इज कॉल्ड रेटिंग्स एंड थर्ड इज द कॉल्ड वेटेड स्कोर. आगे चल के हम इसको डिटेल में समझेंगे कि वेट्स, रेटिंग और वेटेड स्कोर क्या होता है और कहां कहां पे यूज होता है. सो व्हाट डू वी डू इन मैट्रिक्स, इन दिस मैट्रिक्स? तो इस मैट्रिक्स में क्या करते हैं उसके बारे में बात करते हैं. The first thing is to collect information about strength, weakness, opportunity, threat. Obviously अगर IFE आप यूज कर रहे हैं, that is internal factor evaluation, तो उसके लिए 2 कंपोनेंट है, that is strength and weakness. तो आपको strength and weakness के ऊपर सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें आपकी स्ट्रेंथ है, कौन कौन सी चीजें आपकी वीकनेस है. और अगर आप EFE का इस्तेमाल कर रहे हैं, that is external factor evaluation, तो आप उसके लिए अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एनालाइज करेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे. सो वंस यू हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन, एक बार आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर दिया, तो ऑर्गेनाइजेशन नीड टू assign weights to each information. जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने ली है, चाहे वो स्ट्रेंथ की है, चाहे वो वीकनेस की है, उसको आपको वेट्स असाइन करना है और उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए. दैट मींस द वैल्यू शुड बी लाइंग बिटवीन 0 to 1, बट ओवरऑल सम जो है उसका वो 1 होना चाहिए. मतलब अगर हम किसी को 0.6 दे रहे हैं, किसी को 0.2 दे रहे हैं, तो अगला भी हमें 0.2 देना पड़ेगा, सो दैट कि उसका समेशन 1 रहे. तो हमेशा ये याद रखें कि वेट्स का समेशन हमेशा 1 होता है, चाहे IFE की बात करें चाहे EFE की बात करें. Then after this you need to rate this information. जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है उसको आपको रेटिंग भी देनी है. तो पहले वेट देना है, फिर रेटिंग देनी है. तो रेटिंग का स्केल क्या होगा? 1 से 4 के बीच में आप कोई भी रेटिंग दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. इसके बाद थर्ड चीज होती है वेटेड स्कोर. और वेटेड स्कोर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बेसिकली वेट्स इनटू रेटिंग. तो जो वेट आपने दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने वेट 0.2 दिया था और मेरी रेटिंग जो है वो 2 है, तो मेरा वेटेड स्कोर बन जाएगा 0.4. तो ये हमें 3 इंफॉर्मेशन को डालना पड़ता है फॉर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के कैलकुलेशंस के लिए. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का काफी ट्रेंड चल रहा है और ये इंडस्ट्री काफी बूम होने के चांसेस आने वाले टाइम में, तो उसका एक एग्जांपल लेके समझता हूं. मैं सिर्फ आपको EFE के एक एग्जांपल से समझाऊंगा. IFE सेम रहता है. तो EFE में हमें क्या करना है? हमें 2 चीजें जरूरी है. अपॉर्चुनिटीज की इंफॉर्मेशन चाहिए और हमें थ्रेट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए. तो यहां पर अपॉर्चुनिटीज, मैंने 3 अपॉर्चुनिटीज मेंशन की है. फर्स्ट इज गवर्नमेंट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री इवॉल्व करेगी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी कुछ फेवरेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, सो दैट कि मोर एंड मोर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स शुड कम ऑन द रोड और उससे पॉल्यूशन कम होगा. तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं फायदा देगी. तो सिंस अब उसको आने में टाइम हो सकता है, तो मैंने उसको थोड़ा कम वेट दिया है. एंड देन बेस्ड ऑन दिस आई हैव गिवन इट रेटिंग, और उसी हिसाब से मैंने इसको रेटिंग भी दी है. आफ्टर दिस मैंने इसकी वेटेड रेटिंग कैलकुलेट कर ली, जो कि मैंने इसके वेट्स को रेटिंग से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे मुझे वेटेड स्कोर मिल गया उसका. सिमिलरली हाई मार्केट पोटेंशियल, अपॉर्चुनिटी में इसका मार्केट पोटेंशियल भी काफी हाई नजर आ रहा है, तो उसको मैंने हाई वेट दिया है, उसी हिसाब से हाई रेटिंग भी दी है, एंड उसका भी एक स्कोर निकल कर आ गया है. देन आफ्टर दिस यू हैव एक्सपैंडिंग इन द न्यू मार्केट. बहुत सारे कंपनीज जो है वो डिफरेंट मार्केट्स में एक्सपैंड कर रही है इस बिजनेस को, सो दैट दे कैन गेट मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो उसका भी एक रेटिंग दे दिया, उसका भी एक मैंने वेट दे दिया और उसको भी कैलकुलेट कर लिया. तो उस हिसाब से आपका एक टोटल स्कोर निकल आएगा, टोटल वेटेड स्कोर निकल आएगा.
इसके अपॉर्चुनिटीज का। सिमिलरली आपको थ्रेट्स का भी ऐसे ही निकालना है। थ्रेट्स में जैसे इसका प्रोडक्शन कॉस्ट अभी काफी हाई है तो वैसे मैंने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ेंगे धीरे धीरे तो उसका भी एक हमने ऐड कर दिया है। एंड देन सिमिलरली स्ट्राइक्स होने के भी चांसेस रहते हैं इस तरह के प्रोडक्शन प्लांट्स में, तो वो भी एक चांसेस को मैंने रख करके उसकी भी एक वेटेज मैंने एलोकेट कर दी है और इसका भी एक स्कोर मैं कैलकुलेट कर लूंगा। और फाइनली आप ये देखेंगे कि ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज का वेटेड स्कोर ज्यादा आ रहा है या आप ओवरऑल आपके थ्रेट्स का वेटेड स्कोर ज्यादा आ रहा है, और फिर उसके हिसाब से मैं फाइनल पता चल जाएगा कि हमारे लिए अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी है या वो एक थ्रेट है। तो दैट इज ऑल अबाउट ईएफई। इसी तरह से सिमिलरली हम आईएफई को भी कैलकुलेट करते हैं। वहां पर भी स्ट्रेंथ्स को लिस्ट डाउन किया जाता है, वीकनेस को लिस्ट डाउन किया जाता है, वेट्स असाइन होते हैं, रेटिंग असाइन होती है, एंड देन अगेन यू कैलकुलेट द वेटेड स्कोर। बट व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। So the biggest benefit is ease of use and understanding। बहुत ही आसान सा मैट्रिक्स है, सिर्फ वेट्स लगाने हैं, रेटिंग लगानी है, कैलकुलेट करना है। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मैट्रिक्स यू कैन सी इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो दैट इज द रीजन वाई ये काफी आसान है और काफी समझने में भी आसान है और यूज करने में भी आसान है। एंड देन मल्टीपर्पज हर जगह पे यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज इट ऑन डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट सब्सिडरीज, यू कैन यूज ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यू कैन यूज ऑन डिफरेंट प्लांट्स, हर जगह पर आप इसको मल्टीपर्पसली यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से भी दिस इज रिकमेंडेड इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। एंड फोकस इज ओनली ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जनरली इंटरनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ दो ही फैक्टर कंसीडर होते हैं, दैट इज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ऑन द अदर साइड अगर हम ईएफई की बात करें तो वहां पर भी सिर्फ दो ही फैक्टर यूज होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ये एक बहुत ही आसान सा मैट्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट द demerits of this matrix does not directly relate to the strategic formulation। obviously आप इससे strategy formulate करने में बहुत आप इसको डायरेक्टली कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी से कनेक्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको ये बता सकता है कि कोई इंडस्ट्री किस तरह की उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह के उसके थ्रेट्स हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, वो सारी चीजें ये बता सकता है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स विद द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। सो द नेक्स्ट थिंग इज इट कैन बी इजिली रिप्लेस्ड बाय पेस्ट एनालिसिस, सॉर्ट एनालिसिस। ऑब्वियसली सॉर्ट पहले से यूज हो रहा है और काफी लोगों को पता है कि सॉर्ट करना होता है, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में सॉर्ट करती भी रहती है। तो सॉर्ट से आप इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, हमें स्पेसिफिकली कोई आईएफई या ईएफई की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड थर्ड इज वेट्स एंड रेटिंग आर कंप्लीटली सब्जेक्टिव। ऑब्वियसली जो आपने वेट्स असाइन किए या आपने अगर कोई रेटिंग लगाई है तो वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लगा रहे हैं, आपको जो लग रहा है आप वो लगा रहे हैं, पता नहीं वो सही होगा या गलत होगा, यू नेवर नो। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द कंप्लीट मैट्रिक्स बिकम वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, इट्स नॉट वेरी ऑब्जेक्टिव। तो बहुत सब्जेक्टिविटी नजर आ जाती है इस मैट्रिक्स में और उस वजह से कहीं ना कहीं इस मैट्रिक्स को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता इंडस्ट्री में। और मुझे भी लगता है कि मैट्रिक्स उतना ज्यादा बढ़िया मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता। So thanks for watching. I hope you enjoyed this particular session. For more videos, just keep on requesting the topics in the comment section. I will be making videos on it. Subscribe, like, and share. We'll be meeting in the next session very soon.